समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच तल्खी और बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिटेल जारी की और इस डिटेल से पता चला कि जो गाड़ी ओपी राजभर चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सपा नेता के नाम पर रजिस्टर्ड है। यानी कि खुद ऐसी गाड़ी में घूमने वाले सुभाषपा के मुखिया ओपी राजभर अभी तक अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलने की नसीहत देते रहे हैं। कार विवाद के बाद अब ओपी राजभर कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। गठबंधन में कार की सियासत पर टकराव भी जारी है। वहीं एसपी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा है कि ओपी राजभर की ओर से मुलाकात का कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। जब से गठबंधन हुआ है, जब जो सहयोगी चाहा है वो आके मिला है, वो मिलता रहा है, मिल सकते हैं। नेताजी के साथ 1 घंटा मुलाकात हो सकती है इस दुख की घड़ी में, तो क्या बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकती? सबके साथ हो सकती है। तो इतने दिन तक जो बातें होती रही हैं, ये सिर्फ मीडिया के बीच हैं, हमारे दल से कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने के लिए गठबंधन के एवज में अपने तो दल थे, सहयोगी दल थे, उन सहयोगी दलों को कार दी थी ताकि वो सरकार बना सकें। लेकिन अब सरकार बन नहीं पाई, एक एक करके सबकी कार वापस ले रहे हैं। अब वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब ओम प्रकाश राजभर को भी वो पैदल कर देंगे। वास्तविकता में अखिलेश यादव जी का यही चरित्र रहा है। वो जिसके साथ भी गठबंधन करते हैं उस पर विश्वास नहीं करते और चुनाव में पराजित होते ही गठबंधन की गांठें खोल देते हैं। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले केशव देव मौर्य हमारे साथ हैं। आज के विशेष मेहमान महान दल के अध्यक्ष हैं और कुछ समय पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। केशव देव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। केशव जी, आज तकरीबन वही स्थिति ओपी राजभर के सामने आन खड़ी हुई है जो कुछ वक्त पहले आपके साथ थी। लगातार आप भी सपा को असेंबली इलेक्शंस के बाद नसीहत दे रहे थे, उसके बाद आपसे भी फॉर्च्यूनर कार्ड वापस ले ली गई, आपने भी गठबंधन को तोड़ लिया। अब वही परिस्थिति ओपी राजभर के भी साथ है। वो भी अपने गठबंधन के जो दल हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, उनको सलाह देते नजर आए। पसोपेश में परिस्थिति फंसी हुई है कि सपा अलग हो या सुभाषपा अलग हो, ऐलान कौन करेगा। और अब समाजवादी पार्टी ने एक फॉर्च्यूनर कार की डिटेल जारी की है जो कि ओपी राजभर यूज करते हैं और यह बताया गया है कि यह समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको दी गई है। तो जिस वक्त ये फॉर्च्यूनर कार आपको दी गई थी, चूंकि आप अब अलग हो चुके हैं, आपके साथ भी तकरीबन वही स्थिति रही है, तो क्या ये कहा गया था कि चुनाव के बाद ये वापस ले ली जाएगी या सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आपको दी जा रही है? सवाल मुझसे है? जी जी, आपसे केशव देव जी। मुझसे ये कोई बात नहीं कही गई थी कि गाड़ी वापस देनी है या नहीं देनी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे साथ जो परिस्थिति थी या मुझसे जो गाड़ी ली गई वो कोई बहुत बड़ी अचरज की बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी के नाम से गाड़ी थी और समाजवादी पार्टी अगर वो गाड़ी को उन्होंने मांगा तो मैंने दी। अगर समाजवादी पार्टी क्षमा करिए, मेरी गलती है ये कि जब मैंने गठबंधन तोड़ा तो गठबंधन तोड़ने के पहले ही मुझे उस गाड़ी को वापस दे देना चाहिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अखिलेश यादव जी से, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ समाजवादी पार्टी से कि गठबंधन तोड़ने के बावजूद मैंने उनकी गाड़ी का इस्तेमाल, उनकी फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल 2 दिन तक किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और रही आज की परिस्थिति की बात, तो ये राजनीति की गिरावट, राजनीति का जो ये छीछा लेदर हो रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, ये नहीं होना चाहिए। मुझे केशव देव जी, कार को वापस लेना, क्या इसको भी आप राजनीति की गिरावट कहेंगे? आपने कहा कि मैंने 2 दिन इस्तेमाल की, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जाहिर सी बात है आप आहत हैं और वो बातें आपके शब्दों से साफ झलक रही हैं, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं। और आप भी इनडायरेक्टली जिस तरह कह रहे हैं कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर ली, मुझे वो वापस कर देनी चाहिए थी। तो आपको उम्मीद थी कि अचानक इसे वापस मांग लिया जाएगा? चुनाव प्रचार के लिए दी होगी, आपका गठबंधन हुआ था। क्या होता है ऐसा राजनीति में सहयोगी दलों के साथ, यदि चुनाव में किसी मदद का आदान प्रदान होता है तो बाद में अलग होने पर इस तरह से चीजें वापस ली जाती हैं? नहीं, अब वापस क्या, हम लोगों ने जो वोट दिलाया वो वापस होगा क्या? हम तो जीत नहीं पाए। अगर हम जीत जाते तो ठीक था, हम जीत नहीं पाए। हमारे हिस्से में समाजवादी पार्टी गठबंधन से केवल इतना मिला कि हमारी एक पहचान बनी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया गठबंधन करके। लेकिन
मुझे याद है कि 2006 में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सभी 75 जिला अध्यक्षों को बोलेरो कार दिया था चलने के लिए। 2007 में बसपा की हवा बन गई और 2007 में सारे जिला 1 दर्जन जिलाध्यक्ष बसपा में भाग गए, समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन जिलाध्यक्ष। तो कुछ लोगों ने नेताजी से कहा कि इनके पास कार है समाजवादी पार्टी की, इस कार को वापस ले लीजिए। तो उन्होंने कहा ये बहुत छोटी बात है, अगर हम वो कार वापस ले लेते हैं तो इनके मन में गांठ बैठ जाएगी और राजनीति चलायमान होती है। कल आदमी जो यहाँ है वहां रहेगा, वहां का कार्यकर्ता यहाँ आएगा, तो लेकिन ये गांठ पड़ जाएगी तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। मैंने जब मेरी कार वापस ली थी फॉर्च्यूनर, तो मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं वो जनाधार के लोग नहीं है, वो एक गांव का प्रधान को वोट दिला नहीं सकते, जिला पंचायत जिता नहीं सकते। अगर जनाधार के लोग होते तो अखिलेश यादव जी को मेरी कार वापस लेने के लिए मना करते, कहते नहीं। क्यों? क्योंकि उस कार की हैसियत क्या थी? 40 लाख की वो कार थी, 1 साल मैंने यूज कर लिया था। मुश्किल से 20 लाख की कार अगर यूज्ड कार में बेची जाए तो चाहे 20 लाख की कार, और 20 लाख की कार मुझसे लेके एक न्यूज बना दिया समाजवादी पार्टी ने, बड़ी न्यूज, जिससे मैं प्रचारित हो गया, मेरा खूब प्रचार हुआ, तो मेरा तो फायदा हो गया। केशव देव जी, आपने कहा कि ये बातें बहुत छोटी होती हैं, ऐसा नेताजी ने भी कहा था। आपने एक उदाहरण भी पेश किया कि 2007 में भी जिन कार्यकर्ताओं को या जिला अध्यक्षों को दी गई थी नेताजी द्वारा कार ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें, वो जब दूसरी पार्टी यानी बसपा में भी शामिल हो गए तब भी उन्होंने वापस नहीं लिया और उस बात को खास तौर पर कहा कि बहुत छोटी बातें हैं। आपको लग रहा है कि मौजूदा दौर में जिस तरह की राजनीति या सपा सुभाषपा के बीच में जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या इस कार की डिटेल जारी करने से जो ओपी राजभर को दी गई थी आपके बाद, क्या वाकई राजनीति निम्न स्तर पर आ गई है? अखिलेश यादव से ऐसी या सपा से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? मैं तो बल्कि बिल्कुल उम्मीद ऐसी नहीं करता था। ये छीछा लेदर जो हो रही है सपा और सुभाषपा की तरफ से, दोनों में से एक नेता, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी या आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर आके मीडिया में आके कह दें कि हमारा गठबंधन नहीं है। सब लोग जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस जानता है कि ओम प्रकाश राजभर जी और अखिलेश यादव जी के बीच में चीजें सही नहीं है। जैसे मैं तो यही बात कह रहा था हमेशा से कि मेरे दिल में जो है वही मेरे जबान पे है, इसके अलावा कोई खास बात नहीं। लेकिन ये दोनों नेता जबान पे कुछ है, दिल में कुछ है, छीछा लेदर कर रहे हैं राजनीति की। इससे बेहतर है कि दोनों लोगों से एक लोग आके कह दे कि हमारा तलाक हो गया, गठबंधन आज के बाद टूट गया, खत्म हो गया। लेकिन केशव देव जी, यही तो नहीं संभव हो पा रहा। हालांकि ओपी राजभर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और जिस तरह आहत आप दिखाई दे रहे हैं, मुमकिन है कि इस फॉर्च्यूनर वाले प्रकरण से वो भी आहत हों और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो गठबंधन खत्म करने का ऐलान करेंगे। पर परिस्थिति ये है कि दरार पूरी तरह से आ चुकी है, ना सपा कहना चाह रही है ना सुभाषपा कहना चाह रही है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ से छीछा लेदर हो रही है। इससे बेहतर है कि आप अलग हो जाओ दोनों लोग। जैसे मुझे नहीं पसंद आई समाजवादी पार्टी की रणनीति, मुझे नहीं बात समझ में आई कि मेरा यहाँ कोई स्थान है, तो मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कार मांगी, मैंने दे दिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हम निश्चित रूप से, जैसे आज ओम प्रकाश राजभर जी छोटे नेता थे, अखिलेश यादव जी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि वो तो एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो तो मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने थे। अरे वो इतने बड़े नेता हैं, आप भी उन्हीं भरोसे 6 सीट जीत गए। जब भारतीय जनता पार्टी तब नहीं लड़े थे, उसके पहले जब आप लड़े थे तो आपकी हैसियत क्या थी? आप 200, 400, 600 वोट पाते थे। मैं अकेले लड़ता था, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 वोट पाता था और मुझे कोई टीवी मीडिया या कहीं मैसेज, हमारा कोई पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पहचान नहीं थी। आज अगर केशव देव मौर्य की पहचान है तो उस माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बात आपको बहुत आहत कर गई कि इस तरह एक फॉर्च्यूनर कार को वापस, मसला यहाँ पर कुछ लाख का नहीं है, मसला यहाँ पर सम्मान का भी है और मैसेज का भी है, जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया केशव देव मौर्य। अब तकरीबन वही घटनाक्रम, वही स्थिति ओपी राजभर के सामने है। सपा ने एक डिटेल जारी की है कि ओपी राजभर जिस कार को लेकर के चलते हैं, जिससे उन्होंने चुनाव प्रचार किया, वो कार सपा ने उनको दी थी, वो सपा के नेता के नाम है। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भाजपा, दयाराम भार्गव हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर संजय चौहान हैं अध्यक्ष जेपीएस और संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
अनुराग भदौरिया जी, इस तरह कार की डिटेल आपने जारी की और केशव देव मौर्य भी अभी हमारे साथ जुड़े थे, एक पूर्व का उदाहरण पेश करके ही सही, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि बहुत छोटी बात कर दी, गठबंधन तोड़ना है तो ऐसे ही ऐलान कर दीजिए। ये कार की डिटेल आपने जारी की। देखिए, मैंने कहा ना कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का धर्म होता है और उस धर्म में छोटी बातें नहीं करनी चाहिए जो गठबंधन करते हैं। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं राजभर जी, और भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर ऐसी बात करनी थी, कोई आपको दिक्कत है तो आप गठबंधन में बैठते हैं, गठबंधन में बैठ के बातें करते हैं, किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो। और वैसे भी गठबंधन 2022 तक के उस समय जब गठबंधन हुआ तो जो चुनाव का गठबंधन था, तो आप उसमें सजेशन देने लग गए कि आपके हम अच्छा वो सजेशन हमारी राजनीति को देने लग गए कि आपको कैसे राजनीति करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। कमाल है भाई, अब आप हमें ही सजेशन देने लगे हमें राजनीति कैसे करनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने पार्टी को 100 इतने लगातार 113 114 और सबको जिताते हुए लेके आए हैं, उनको सबको विधायक बनाने का उनका सहयोग रहा है, अब उन्हें वो देने लगे कि भाई आपको राजनीति कैसे करनी है, आप उनको राजनीति सिखाओगे। आपकी राजनीति उनकी राजनीति में कहां आप कंपेयर करते हो। वो इतने संघर्षशील नेता और लगातार जितने किलोमीटर वो साइकिल चला चुके होंगे उतने किलोमीटर तो साइकिल छुई भी नहीं होगी अभी। लाखों किलोमीटर साइकिल वहां साइकिल चला चुके हैं। 1998 से लगातार एक एक गांव नहीं, उत्तर प्रदेश का एक गांव ऐसा नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं, एक कस्बा ऐसा नहीं, एक मोहल्ला ऐसा नहीं जिसको व्यक्ति को पहचानते ना हो, जहां साइकिल लेके गए ना हो। लगातार 2012 में मुख्यमंत्री बने और वो 14-15 साल तक लगातार साइकिल चलाते रहे। आप किसी से पूछ लीजिए, जो पुराने नेता होंगे आपको बता देंगे। और पुराने नेता तो ये तक कहना शुरू कर दिए थे नेताजी से, सुन लीजिए, नेताजी को ये तक कहने लगे थे, नेताजी आप कितनी साइकिल चलवाओगे। समाजवादी पार्टी के नेता उस समय जो सीनियर नेता होते थे, जो दूसरे पार्टी के नेता होते थे, कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी उस समय लोकसभा एमपी थे, कहते आप इनसे कितनी साइकिल चलाओगे, सारा दिन पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल ही चलाते रहते हैं। यहाँ ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ये संघर्ष के दिन थे जिसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बने, आप उनको उसके बाद आप एक बार फिर से चुनाव लड़े, आपने गठबंधन किया। 10 सेकंड खत्म कीजिए अनुराग भदौरिया, पूरा केस पैनल है। जी जी 10 सेकंड खत्म करिए। 10 सेकंड तो आप, अरे हाँ बिल्कुल बोले, तो आप उनको राजनीति सिखाने लगे। वो संघर्षशील नेता है, आपको कोई बात थी तो आपको आके बात करनी चाहिए थी और आप उनको ज्ञान देने लगे। इसलिए आपको अगर लड़ना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है कि समाजवादी पार्टी से। आप दूसरों की गोदी में बैठ के आप खेलो मत। हमें लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, जो महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहती है कि भाजपा की गोदी में बैठकर उसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, दयाराम भार्गव सुभाषपा प्रवक्ता हमारे बीच में है। दयाराम भार्गव जी, ये बताइए, अखिलेश यादव से होशियारी, उन्हीं के फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उन्हीं की दी हुई गाड़ी चला रहे, उसी से चुनाव प्रचार किया और अब उन्हीं को सलाह दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारी एसी कार में बैठ करके, एसी दफ्तर में बैठ करके, दफ्तर तो आपके भी दफ्तर में एसी लगा हुआ है, आप हमें ही एसी से निकलने की सलाह दे रहे हैं। हमारा तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सड़कों पे साइकिल चलाइए, जैसे अनुराग भदौरिया कह रहे हैं। देखिए आस्था जी, अनुराग भदौरिया जी जो बातें कर रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, जानकारी कम रखते। आप आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, जो 27 अक्टूबर 2002 को वाराणसी सारनाथ में इन्होंने पार्टी का जब स्थापना किया और तब से लेके अब तक, मुझे भी इस पार्टी में जुड़े हुए 7 साल हो गया, जब से मैंने देखा नेताजी हमेशा अनवरत क्षेत्र में रहते हैं। गाड़ी हो, पैदल हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल से नेताजी चलने का काम किया, ये मैं साथ चला। इसलिए अनुराग भदौरिया जी से मुझे ये सफाई की जरूरत नहीं है, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो है क्या नाम है, अखिलेश यादव को सलाह नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? 2017 के चुनाव में आप कितनी सीटें लेके आए? 47। 2019 के चुनाव में आप बसपा के साथ चुनाव लड़े, फिर उसके बाद कहां गए? उसके बाद 2022 में हम आते हैं, तो आप बताइए, आप पश्चिमांचल लड़े, मध्यांचल लड़े, बुंदेलखंड लड़े, लेकिन तीनों का तुलना कर लीजिए, पूर्वांचल में आप सबसे ज्यादा सीटें जीते। किसकी वजह से जीते? आप ये कैसे भूल सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की आप तुलना कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव की बात अगर किया जाए आस्था जी, मैं कब मना कर रहा हूं? प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, हमने कब मना किया? सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन गठबंधन धर्म का एक फर्ज भी है। एमएलसी चुनाव के बाद जब हम लोकसभा के चुनाव में जाते हैं आस्था जी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार भी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को फोन करके ये नहीं कहा, मैसेज नहीं दिया कि राजभर जी जाकर के चुनाव में लगिए। लेकिन हम तो कहता, हमारी टीम 324 के टीम के साथ में हम आजमगढ़ के मैदान में रहे,
मैं स्वयं वहां पे 8-10 दिन रहा। ठीक है। आस्था जी, मैंने स्वयं वहां जानकारी रखी पूरे मैं चुनाव बोलूं, को। मैं अब बोलूं? बात आती है हाँ। गाड़ी की, मैं आप बोलूं? बताइए। मैं ठीक उसी है। पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ भाई। 10 सेकंड खत्म कीजिए जयराम भार्गव। अनुराग भदौरिया जवाब देना चाहते हैं, रुक जाइए 10 सेकंड खत्म कीजिए। आस्था जी 10 सेकंड में ही करूंगा। आज गाड़ी की बात आती है, मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हो तो गठबंधन के बारे में चर्चा करिए और गाड़ी ले जाइए, मना किसने किया? अरे हमारे नेता तो पैदल वाले नेता है, जमीनी नेता है, साइकिल पे मोटरसाइकिल पे चलने वाले। भाई मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं गाजियाबाद में हूँ इस समय, और हमारे नेता जब गाजियाबाद आते हैं हमने पैदल चलने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम जिलों में हम 26 जिलों को मैं देखने का काम करता था। ठीक है दयाराम जी, उत्तर प्रदेश का पश्चिम का प्रभारी हुआ करता था मैं। ठीक है 27 जिलों में आदरणीय अनुराग जी, अनुराग जी, कैसी बात फॉर्च्यूनर को है? सुभाषपा ने अपने दफ्तर से हटा दिया है और दिल पर लगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं ओपी राजभर। आज देखिए, जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, मुझे सुन के हंसी आ रही है। देखिए, इनके उपाध्यक्ष ही इनकी पार्टी छोड़ के चले गए और पैसा लेने का आरोप लगा के गए, हमारे नहीं, इन्हीं के दल के उपाध्यक्ष। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप हो सकता है, उनको लगता है कि हमको एमएलसी नहीं मिली, एमएलसी मिल जाती। जैसे मौर्य जी अभी एमएलसी मांग रहे थे, वो तो कह रहे थे कि एमएलसी नहीं मिली, तो आप हो सकता है आप जो मांग रहे होगे आपको नहीं मिला होगा। अरे हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कार्यकर्ता को देते हैं। अगर आपको दूसरी जगह मिल रहा होगा तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए आपको लड़ना बीजेपी से कि समाजवादी पार्टी से? आप जनता की बात करेंगे तो अरे एक-एक करके बोलिए आप मैं आपके मुंह, अच्छा इनको चुप करा दो, चुप करा दो। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है दयाराम भार्गव, अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत हो जाइए। और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, और भी पैनलिस्ट। रुक जाइए अनुराग भदौरिया। आलोक अवस्थी को मैं जोड़ना चाहूंगी। आलोक अवस्थी जी, बार बार सपा की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है किसी दूसरे के इशारे पे, किसी दूसरे से कोई आश्वासन मिला है इसीलिए पाला बदल लिया। तो दूसरा कौन? भाजपा की बात हो रही है यहाँ पर। उनसे डिबेट कराइए, मैं नहीं जा रहा हूँ। आप ऐसे लोगों को बुला के डिबेट में बैठा लेती है जिनको पता ही नहीं। अनुराग जी, आलोक अवस्थी बोल रहे हैं फिलहाल, आलोक अवस्थी बोल रहे हैं फिलहाल। अरे अनुराग जी, जिस व्यक्ति को पता नहीं, मैं उसके बीच में बोला नहीं, और वो मेरे बीच में बोल रहा है, इसके मतलब उसके संस्कार कैसे? मैं उसके बीच में बोला क्या? मैं किसी के बीच में बोला क्या? नहीं, चुप नहीं कराया आपने मेरी, नहीं मेरी बात। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता जिसके बीच में मैं नहीं बोला, वो बोल रहा है मेरे बीच में। सारे पैनलिस्ट एक बार बोले, शांत रहिए। आलोक अवस्थी को सुन लीजिए, बोलिए आलोक अवस्थी। देखिए आस्था जी, यह बहुत ही घिनौनी राजनीति का ये मैं अंग देख रहा हूँ, पार्ट देख रहा हूँ कि जब चुनाव में आपको किसी एक गठबंधन दल का वोट चाहिए होता है तो आप उनको सारे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उनको गिफ्ट में देते हैं। उसके बाद जो है जब आपका मतलब निकल गया तो आप उनकी बेइज्जती करते हैं। उसके बाद आपने जो गिफ्ट दिया वो वापस खींच लेते हैं। जिस तरीके से राजभर जी के बारे में एक डिटेल निकाली गई, समाजवादी पार्टी के नेता के नाम पे उनकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, ये बड़ा अपमानजनक है। और ये गठबंधन धन को भी जो है ये अच्छी बात नहीं है। आप बराबर गठबंधन से अगले साल चुनाव लड़े हैं, चाहे पहले वो राहुल गांधी के साथ लड़े हो, चाहे मायावती जी के साथ लड़े हो, या आप लोग राजभर जी के साथ और केशव देव मौर्य के साथ लड़े। केशव देव मौर्य की तो घनघोर बेइज्जती कराई गई थी कि उनकी गाड़ी जो सर्विसिंग करने गई थी वह सर्विस सेंटर से घसीट ली गई थी उनकी गाड़ी। अब राजभर जी की गाड़ी कब घसीटी जाएगी या राजभर जी उनके मुंह पर दे मारेंगे? जी, लेकिन चर्चा ये है कि सुभाषपा की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं। चर्चा ये है कि सुभाषपा की भाजपा से क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं और वहां से कोई आश्वासन मिल रहा है। और 2024 के लिए ऐसी पार्टियों को अपने भविष्य का संकट भी सता रहा है और इसीलिए सपा को कमजोर करने के लिए साजिश की जा रही है। ये आरोप सपा की तरफ से। नहीं आस्था जी, ये बात आरोप गलत, क्योंकि यह गठबंधन जिन लोगों को अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनको चांदी की छतरी में रखकर सजाकर के पार्टी दी गई हो, जो उनको चांदी की छतरी में लगाकर मुख्यमंत्री बनाया गया हो, उनको दूसरों की कीमत नहीं मालूम, उनको अपने नेताओं की कीमत नहीं मालूम, तो गठबंधन के नेताओं की क्या इज्जत करेंगे? उनके घर में उनके शिवपाल यादव जी या आजम खान को ले लिए कितनी बेइज्जती करी गई है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को गद्दी से उतार के रखा है, अखिलेश यादव गद्दी में बैठे। तो इनको जो अपने घर में इज्जत नहीं करते हैं, तो केशव देव मौर्य जी की या राजभर जी की या संजय जी जो आप बैठे हैं पैनल में, क्या इज्जत करी होगी इन्होंने? तो ठीक है आलोक अवस्थी जी, सपा ने 2022 में जो है चुनाव से पहले, ठीक है आलोक जी,
माना, उसके बाद मैंने उनको चैलेंज लगा दिया। ठीक है, सपा ने गठबंधन तैयार किया था, ये ऐसा नहीं कह 2022 के चुनाव से पहले गठबंधन तैयार किया था और कहा था कि हम किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के साथ हम अपना एक गठबंधन बनाएंगे। डॉक्टर संजय चौहान, अध्यक्ष हैं जेपीएस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पैनल में। डॉक्टर संजय चौहान, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, आपने केशव देव मौर्य को भी सुना, आपने यहाँ पर दयाराम भार्गव यानी सुभाष का पक्ष भी सुना, आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, और गाहे बगाहे आप भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को नसीहत देते नजर आए हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या ऐसा गड़बड़ चल रही है सपा और उसके गठबंधन दलों के बीच में, या फिर आप लोगों को उम्मीद के मुताबिक कुछ मिला नहीं जो अब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने ऑप्शंस देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन में हम लोगों की जो विचारधारा थी, अपनी विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर और गठबंधन के बीच जो बातें आज आ रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का जो तरीका है बात करने का, आजमगढ़ का लोकसभा का चुनाव हम हारे कोई बात नहीं, लेकिन इसकी समीक्षा तो हम बैठ करके बंद कमरे में करेंगे कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके करेंगे। और अगर ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता को नसीहत देने लगे मीडिया के सामने बैठ करके, तो क्या माना जाएगा? क्या वो गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं या विपक्ष को एक और नया मुद्दा दे रहे हैं? तो कहीं न कहीं गठबंधन की गंभीरता को ओम प्रकाश राजभर जी ने कमजोर किया है और गठबंधन धर्म जिस हिसाब से चलना चाहिए गठबंधन धर्म में उस तरह से नहीं चले। भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, तो आपका ये कहना है कि ओपी राजभर की भाषा, ओपी राजभर का मीडिया में आकर सलाह देना वो गलत है, इसके कारण ये दरार और ज्यादा बढ़ गई। संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। संजय राणा जी बताइए। ठीक है, ठीक है। प्रकाश राजभर जी जिसके साथ चलते हैं कुछ कदम चलने के बाद उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपका कहना है कि ओपी राजभर जी की बयानबाजी और मीडिया में आके इस तरह सपा और खासतौर पर अखिलेश यादव के लिए ऐसा कहना ये नागवार गुजरा है सपा को और उसको उसने अपने सम्मान से जोड़ा है। ठीक है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। संजय राणा जी, आप बताइए, आपने सब लोगों की बातें सुनी, अब नौबत यहां तक आप पहुंची कि फॉर्च्यूनर कार की डिटेल जारी की जा रही है। मतलब सपा अब ये दिखा रही है कि देखिए अभी तक हमारी ऐसी कार में चलने वाले हमारे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हमें राजनीति सिखा रहे हैं। आशा जी नमस्कार। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई गठबंधन होता है उसका एक मर्यादा होती है, उसका तरीका होता है काम करने का। और ये जो गठबंधन हुआ था वो चुनाव का गठबंधन था, ऐसा कोई वो नहीं हुआ था कि मर्जर हो गया था। और किसी भी गठबंधन में किसी भी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को सलाह देने का अधिकार नहीं है। अगर देना भी है तो 1 to 1 दे सकते हैं, ऐसे मीडिया ट्रायल करने की उनको जरूरत नहीं थी। और जहां तक रहा कि गाड़ी देना, गाड़ी ना देना, वापस लेना, देखिए गिफ्ट वगैरह राजनीति में चलता है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, कभी इंडस्ट्रीज देते हैं, कभी पार्टियां देती हैं एक दूसरे को। लेकिन हाँ, लिया गया नहीं लिया गया मुझे तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन ये बड़ा शर्मिंदगी हो जाती है जब आप कुछ दे देते हो, गिफ्ट होता है, उसको वापस लेने का वापस नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो गठबंधन रहे या न रहे, या टूट जाए या जैसा भी रहे। लेकिन हाँ, ओपी राजभर को भी ये देखना चाहिए कि अपना दल उनको संभालना चाहिए। उनके अपने दल में ही दरार पड़ी हुई है, दूसरों को सलाह दे रहे हैं। ये वो जो जिस तरह से कार्य करने का तरीका, मैं बार बार आपके डिबेट बोलता हूं कि कार्य करने का तरीका वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ अपने लालच कह लीजिए, महत्वाकांक्षा कह लीजिए, एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह एक राजनीति करते हैं, वो राजनीति में नहीं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ओपी राजभर की छवि एक अति महत्वाकांक्षी या एक अपॉर्चुनिस्ट की बनती जा रही है, कि कभी वो भाजपा के पाले में जाते हैं, फिर वो सपा के साथ आए, अब वो फिर एक बार किसी नए गठजोड़ के चक्कर में है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुराग भदौरिया भी हमारे बीच में है। अनुराग भदौरिया जी, वो भी एक दौर था जब 2007-8 विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और कुछ जिला अध्यक्ष लेवल के पदाधिकारियों को गाड़ियां बांटी थी। उनमें से कईयों ने बसपा का दामन थाम लिया, उन्होंने तब भी किसी के कहने पर गाड़ी वापस नहीं ली और कहा यह बहुत छोटी बात है। आपको लग रहा है कि जो आप कहते हैं ये नई सपा है, अब ये क्या वही सपा है? देखिए, आप मुझे डिटेल भेज दीजिएगा, आपके पास होगी तो मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा कौन थे वो लोग। शायद आपके पास होगी डिटेल, भेज दीजिएगा मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे एक गठबंधन है, आपने आए गठबंधन हुआ, गठबंधन का एक धर्म होता है। आप हमें सिखाने लग जा रहे हो, हमारी पार्टी के, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सक्षम है अपनी बात कहने में, अपनी बात रखने में और पार्टी को चलाने में। आप अपनी पार्टी चलाइए जहां आप चला सकते हो। आपके पास पार्टी, आपके ही उपाध्यक्ष आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं और आप ज्ञान हमें दे रहे हो। एसी में बैठे, एसी कार में खुद घूम रहे हैं।
अगर आपको इतना ही है आपके पास, भाई आपको तो कोई चीज अगर मान लो कार दी भी गई है, पार्टी कार देती है, पार्टी कार लेती है, वो बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है कि आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या चाहते हैं। भाई आपको ये देश उत्तर प्रदेश में जिस तरह का महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और बदमाशों को पुलिस से छुड़ाया जा रहा है, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है, आपको सत्ता पक्ष पे सवाल उठाना है कि आपको अपने ही साथी पे सवाल उठाना है। तो इसके मतलब आप क्या करना चाहते हैं? अनुराग जी, वो तो मतलब ये आप जनता के साथ न्याय कि नहीं आप कर लोगों रहे। ने बातचीत के लिए कोई फोरम जिम्मेदारी छोड़ा क्या नहीं। होती है? अनुराग जी, आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल क्या वाजिब होती है? सवाल एक आपने मिनट उठाया, सुनिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया। सवाल में समझ गया। हाँ, उनका ये कहना है कि वो फोन करते हैं, आप मिलने का समय नहीं देते, वो मीटिंग्स में नहीं बुलाते, तो बात करें तो करें कहाँ? मेरी बात नहीं सुन मेरी बात। मैं बताता हूँ मिलना नहीं है, जिसको मिलना होता है वो अपनी मुलाकात कर लेता है, जिनको मिलना नहीं होता है ऐसी बातें बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अपनी बात कहनी है। कुछ मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का। देखिए मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का। देखो आलोक अवस्थी कैसे बैठे हैं, मुझ पे ताव देखिए, आराम से बैठा। आहा, मजा आ गया भैया। हमारी महंगाई बेरोजगारी पे तो चर्चा हो ही नहीं रही है। आहा, यहाँ पे पीपी किट में घोटाला हो गया, चर्चा नहीं हो रही है। आगरा में देखो, अभी बताते हैं तुम्हारे को, बदमाश छुड़ा ले जा रहे, चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ सड़क टूटी पड़ी है, तालाब बन गया है। चलिए, आपने मुझे को ताव देने की बात कही है, अब आलोक अवस्थी ताव में आ गए, अब उनका जवाब सुनना पड़ेगा। शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, आपने जो मूंछों को ताव दिया है ना उनकी, अब वो आपकी बात को पकड़ के बैठ गए, जवाब देंगे। अब जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिए अनुराग भदौरिया। कनेक्ट करिए आलोक अवस्थी को, शायद चले गए हैं। चर्चा रखेंगे यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था पे, चर्चा रखेंगे नकली दवाइयों पे, चर्चा रखेंगे कि 55 जिले ऐसे हैं जहां बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिली, पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चर्चा रखेंगे। यही चर्चा होगी। आप मजा और ये जो लोग इसका जवाब देना चाह रहे हैं आलोक अवस्थी, बैठ के जिनको सवाल सत्ता पक्ष में उठाना है वो सवाल हमसे करते हैं। शर्म नहीं आती है? सवाल सत्ता पक्ष में। ठीक है अनुराग जी, कूल डाउन, आपने सारी बातें रख दी, सारी बातें आपने रख दी। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए संजय राणा, बोलिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरी बात आ नहीं पाई अभी आस्था जी। कैसे हमको एमएलसी? ठीक है संजय राणा, एक मिनट। अनुराग भदौरिया का काम है चोट करना। अनुराग भदौरिया जैसा अमर्यादित प्रवक्ता किसी पार्टी में नहीं है, अमर्यादित प्रवक्ता है ये। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? सबका एजेंडा जो है, इनका एजेंडा दूसरा रहता है। ये आस्था जी, इनकी पार्टी का ही नतीजा रहा है। अच्छा, महंगाई पे बात कर दी तो अमर्यादित हो गई। बारे बीजेपी महंगाई पे चर्चा की बात करना। अच्छा, पुलिस कस्टडी से नहीं, इन्होंने बोला अमर्यादित दोबारा काउंटर कर लीजिएगा तो अमर्यादित हो गई। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, दोबारा काउंटर कर नहीं लीजिए। पहुंची तो अमर्यादित हो गई। हमने कहा बिजली नहीं आ रही तो अमर्यादित हो गई। हमने कहा डिबेट चलने दीजिए अनुराग भदौरिया, जवाब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया भाजपा पर, जवाब देना चाह रही है पार्टी। अमर्यादित का मतलब क्या होता है यही बता दो। सुन तो लीजिए, वो बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुनेंगे ये तभी तो हालत हो सुनाई गई देगा। है। जनता की समस्या उठा दो तो अमर्यादित। आलोक जी वही तो बता रहे हैं, आप एक बार सुन तो लीजिए, जवाब देने पार्टी का क्या लेना देना, जनता का क्या लेना देना। या तो ये अमेरिका में रहेंगे या लंदन में रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाएंगे, साइकिल चलाएंगे तो BMW की चलाएंगे। ऐसा ये अनुराग भदौरिया बता रहे थे कि अखिलेश यादव मान साइकिल से चलते रहे हैं 15 साल। अच्छा, अरे हमने तो देखा ही नहीं कभी साइकिल पे चलते हुए। खाली उनको आपने देखा है 99 में 98 में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अनुराग जी काउंटिंग मत सुनाइए, यहाँ पर डिबेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। BMW का बनाते हैं तो इनको सुना रहा हूँ, इनके काउंटिंग पता चल जाए। करोड़ों रुपए की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोड पे रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं भैया? इनका बता दें जरा, कौन सी साइकिल चलाते हुए, पैदल चलते हुए इनको दिखा दें। आप दोनों परिपक्व प्रवक्ता है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अनुराग भदौरिया डिबेट चलने दीजिए। इनका नेता की एक फोटो दिखा दें। मैं कह रहा हूँ सुनिए आस्था जी, मेरी बात ही मत मानिए। आपके पास तो आर्काइव है, आप दिखा दीजिए पैदल चलते हुए इनके बड़े नेताओं की फोटो। पहले आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आपने सवाल उठाया। दिखा दीजिए, आज हो जाए, आज हो जाए। साइकिल चलाते हुए दिखा दीजिए, चलाइए साइकिल चलाते दिखाइए बड़े नेता की फोटो। ठीक है, आलोक अवस्थी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। सवाल अब दयाराम भार्गव से है। दयाराम भार्गव जी, कल आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लखनऊ में, और एक मिनट अनुराग भदौरिया, दयाराम भार्गव से मेरा सवाल है कि कल आप लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सपा की फॉर्च्यूनर भी आपने अपने ऑफिस से निकाल दी है, हटा दी है, कहां भेजा है उसको? और कल क्या गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान होगा? इस पर जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए आस्था जी, फॉर्च्यूनर कार के बारे में मुझे जानकारी कतई नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। और अगर ऐसा है तो समाजवादी पार्टी आके ले जाए, ये मैं कह रहा हूँ।
आगे ले जाए। हम स्वयं भारतीय समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता जमीनी काम करते हैं और इनकी तरह हम आगे चिल्ला चुप्पी नहीं करते जैसे अनुराग भदौरिया जी कर रहे। दूसरी बात अब मैं बताना चाहूंगा, 16 तारीख को कल तक का जो है अल्टीमेटम जो है आदरणीय नेता प्रकाश राजभर ने दे दिया है। अगर गठबंधन चाहते हैं अखिलेश यादव जी को कॉल करें या वो हमारी बात सुने। हम गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के क्या नाम है अखिलेश यादव जी नहीं चाहते तो आकर बोले, कम से कम आके मीडिया में तो बोले। जिस तरह आप मीडिया के माध्यम से आपने बहुत सारी बात कही, जब आप एक बात बताइए, आज यही है ये लोग कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, पदाधिकारियों की नहीं सुनते सलाह, तो चलिए आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की सलाह इनको अच्छा नहीं लगा क्या? उन्होंने पूरा कह भाई ऐसे नहीं करिए। अरे भाई हम चुनाव जो है 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे थे, सरकार नहीं बना पाए। हम क्या नाम है राज्यसभा हारे, आप जो है एमएलसी हारे, उसके बाद चुनाव में लोकसभा में हम गए। हम दोनों सीटों में से आस्था जी हम जीत सकते थे। राजभर जी ने क्या गलत कह दिया? और सच्चाई कहना ये लोग भागी बात करते हैं। ठीक है, उनका बस यही कहना है कि ये सारी सलाही, ये सारी बातें ड्राइंग रूम में बैठ के आमने सामने हो सकती थी और मीडिया में आके जो आपने कहा वो नागवार गुजरा है। अनुराग भदौरिया, क्योंकि मुझे अब डिबेट क्लोज करनी है, जाते जाते बताइए अब भी कोई गुंजाइश बची है बातचीत की या मान लिया जाए कि गठबंधन खत्म और कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ओपी राजभर? मैंने आपको साफ बता दिया समाजवादी पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है, वो संगठन की पार्टी है, संगठन के रूप में काम करती है, जो संगठित है, गांव-गांव में हर जगह संगठित की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान से अपना लोगों के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए जीती मरती। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, समाजवादी को सभी जानते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूं एक फोटो दिखा दीजिए साइकिल चलाते हुए अपने बड़े नेताओं की, या पैदल चलते हुए दिखा दीजिए एक फोटो। है क्या? दिखा दो ना, आर्काइव में होगी तो दिखा दो। समाजवादी पार्टी संघर्षशील के लोग हैं, ये जनता के लिए बात करते हैं। मेट्रो हमने बनाई है, एक्सप्रेसवे हमने बनाया है। सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब नहीं सुनते अनुराग भदौरिया। आलोक अवस्थी 10 सेकंड, मुझे क्लोज करना है फिर 10 सेकंड। आलोक अवस्थी, जनता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर गठबंधन कार बेकार, ये घटनाक्रम, ये नौबत यहां तक आ पहुंची है कि समाजवादी पार्टी ने एक कागज जारी किया और ये बताया कि जिस एसी गाड़ी या फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं ओपी राजभर, उनको सलाह दे रहे हैं एसी छोड़ करके जमीन पे उतरने की, वो भी सपा की दी हुई है, जिसके एवज में खबर यह कि सुभाषपा ने उसको अपने ऑफिस से हटा दिया है और कल सुबह 9 बजे ओपी राजभर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो इस घटना से इतने आहत है कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। फिलहाल महाबहस में इतना ही। सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे है खबर दिन भर 15 सेकंड।